हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। और कल आपका जो एग्ज़ाम होना है यूके ट्रिपल एस सी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, इसके लिए आप सभी लोग उत्साहित होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। देखिए, किसी पे दबाव भी होगा, कोई ज़्यादा एक्साइटेड होगा। और एग्ज़ाम से पहले ऐसा होना स्वाभाविक है, आप लोगों को ज़्यादा घबराना नहीं है। आपने साल भर इतनी मेहनत की है तो यकीनन ये मेहनत आपके काम आएगी और नए साल में एक अधिकारी रैंक की पोस्ट आपके हाथों में होगी। तो एक सपने के सच होने जैसा होगा ये। यकीनन आपने ईमानदारी से मेहनत की हो पूरे वर्ष भर। साथ ही देखिए दोस्तों, काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है कि जो हमारा कल पेपर होगा इसमें कितने प्रश्न अटेम्प्ट करना है, इसका सेफ स्कोर क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा और कौन कौन सी गलतियों से आपने बचना है। ये सभी बातें मैंने आज की इस वीडियो में आपको बतानी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, मैं बोलना चाहूँगा आपका कल का जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के लिए आपको सबसे पहले तो नर्वस जो होता है, एग्जाम प्रेशर जो होता है आपके अंदर, उसको कम करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जब हम नर्वस होते हैं तो आते हुए प्रश्न भी हम गलत करते हैं। और आते हुए प्रश्न गलत होने का मतलब ये है कि सिलेक्शन में आप काफ़ी पीछे हो जाते हो। रिपीटेड क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। आता हुआ क्वेश्चन अगर ये गलत कर रहे हो तो कंपटीशन में देखिए काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनके वो प्रश्न सही होंगे और कठिन क्वेश्चन में फिर कंपटीशन ही नहीं बचेगा। तो इन छोटी छोटी गलतियों से आपको बचना है। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंट रहिए और ये बिल्कुल ना सोचे कि एग्ज़ाम ही सब कुछ है। मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम ज़िंदगी से बड़ा नहीं होता। आपकी ज़िंदगी सबसे पहली प्रायोरिटी है। एग्ज़ाम पार्ट ऑफ लाइफ है एक, ठीक है। ये आपके लाइफ को एक सिक्योरिटी प्रदान करती है गवर्नमेंट जॉब। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में सब कुछ यही है। आपने अच्छी मेहनत की है तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी, ठीक है। बट घबराना नहीं है, अच्छे से मेहनत की है तो पेपर देने जाना कल, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना। और कुछ गलतियां हैं जिनसे आपको बचना है। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं कि पहला क्वेश्चन है काफ़ी लोगों का कि जो हमारे कितने प्रश्न इसमें हमको अटेम्प्ट करने चाहिए। देखिए, मैं तो ये बोलूंगा भैया, लास्ट आपका जो एग्जाम हुआ था ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, उसमें 900 पोस्ट थी, 900 पोस्ट थी ना उसमें। और उसकी कट ऑफ जो गई थी जनरल की, लगभग लगभग 69 या 70 के आसपास कट ऑफ रही थी। और अभी की जो ये भर्ती है आपकी, आई थिंक इसमें 230 या 227 के आसपास पोस्ट है। मेरे को एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं है, याद नहीं है। तो लगा लीजिए इसका 3.5 गुना भर्ती जब थी उसमें 69 कट ऑफ था। थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना, इस वाले कंपटीशन के लिए पिछले 3-4 सालों से बच्चे मेहनत कर रहे थे। इस कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बहुत बड़े लेवल के बच्चे मतलब इसमें मेहनत कर रहे थे, जो कि स्टेट पीसीएस भी दे रहे थे, लोअर पीसीएस भी दे रहे थे, अन्य एग्जाम भी दे रहे थे। या आप ये भी कह सकते हैं इस बड़ी भर्ती में बहुत से बच्चों की छटनी हो चुकी है जिनके पास उत्तराखंड ग्रुप सी के एग्जाम्स का 4-5 साल का अनुभव था। यानी कि अब नए बच्चों के पास ये पूरा मौका है कि वो इसी कट ऑफ में इस एग्जाम को भी क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 227 इसमें पोस्ट है तो इसकी कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी या इसकी कट ऑफ बहुत कम रहेगी। कट ऑफ वही रहेगी दोस्तों, पेपर स्तर पे सब चीज़ें, ये बातें निर्भर करती हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूँ कि कितने इसमें आपको क्वेश्चन करने चाहिए। अगर आप देखिए सही सही इसमें 75-80 क्वेश्चन कर पाएंगे इस पेपर में तो काफ़ी है दोस्तों। इसके बाद आपको तुक्के से बचना चाहिए, तुक्के नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। और मैं ये बोलूँगा कि 70 से 75 का जो स्कोर रहेगा वो आपका सेफ स्कोर रहेगा। 70-75 स्कोर आप कर रहे हैं तो वो एक सेफ स्कोर रहेगा। ज़्यादा गेन करने के चक्कर में अपने ये नंबर भी माइनस मत करवा लेना। हाँ, अगर आप 65-70 की रेंज में हो और उसमें आपको लगता है कि आप कुछ क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहिए, कुछ तुक्के मारने चाहिए, तो आप आगे जा सकते हो। बट 75 के आसपास अगर हो तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप तुक्के लगाएं। आप उतने स्कोर में बिल्कुल सेफ रहेंगे, ठीक है। और बाकी देखिए, अब काफ़ी लोगों का कहना है कि जो पैटर्न लास्ट टाइम पे आया था यूके ट्रिपल एससी का, क्या वही पैटर्न इसमें रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, आयोग के अध्यक्ष ने भी स्पष्ट कर दिया था कि जो पैटर्न हमारा लास्ट वाले जुलाई 2023 की ग्रेजुएट लेवल भर्ती में था वही पैटर्न आपको इस भर्ती में भी देखने को मिलेगा। यानी आपके जो क्वेश्चन होंगे हिंदी के, उत्तराखंड जीके के, सामान्य अध्ययन के, वो आपके सिंगल लाइनर एमसीक्यूज ना होकर ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसमें मल्टीपल लाइनर एमसीक्यूज दिखेंगे। आपको सही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिखेंगे, आपको ए और बी को मैच करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा दिखेंगे, ताकि थोड़ा प्रश्न पत्र के स्तर को स्नातक स्तर का बनाया जा सके। आयोग के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया था। तो लगभग वही आपका पैटर्न और स्तर इसका रहेगा जो लास्ट वाला ग्रेजुएट लेवल का पेपर था। अब फैक्ट कितने कठिन डालता है उन क्वेश्चनों में या कितने इजी डालता है डिपेंड करता है। हालांकि पेपर ये लेंदी होगा, इसलिए आपको ध्यान पूर्वक दोस्तों पेपर को देना है, समय का प्रबंध भी करना है, क्योंकि इसमें आपको हर स्टेटमेंट पढ़नी है, क्वेश्चनों को पढ़ना है तो टाइम लगेगा। यानी कि लेंदी पेपर होगा, ठीक है। तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट कर लें। ऐसा ना होगा कि आप गोले भरने में लेट कर दें या जो 10 नंबर के रीजनिंग के क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा समय लगा दें। आपको हर चीज़ ध्यान में रखकर पेपर को सॉल्व करना होगा, ओके।
अब गलतियां क्या क्या नहीं करनी है, तो सबसे पहले देखिए ओएमआर सीट, हमेशा मैं बोलता हूं ओएमआर सीट भरने में बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि अगर एक गलती हुई तो आपका पूरा पेपर गया, फिर काम से गया। तो खासकर जो रोल नंबर आपका होता है, कैटेगरी जो होगी तो आपकी होती है, उसको आप ध्यान पूर्वक भरिएगा इसमें, ठीक है। तो ओएमआर सीट को आपने अच्छे से भरना है, इस गलती से बचना है। दूसरा, ओएमआर में जो आप आंसर करते हैं A B C D, ठीक है, पहले क्वेश्चन का A है, B है, C है, इस गोले को जब आप गोले को भरते हैं तो इसको आसानी से भरिए, ध्यान पूर्वक भरिए। आप देखिए कि मैं पहले क्वेश्चन का भर रहा हूँ या 25वें क्वेश्चन का भर रहा हूँ, तो उसी के सामने वाले गोले में तो कर रहा हूँ ना, पता चल रहा है क्वेश्चन नंबर 25 था और गोला लगा दिया 26 का, फिर नीचे का पूरा क्रम ही बिगड़ जाएगा। काफी अभ्यर्थियों के साथ ऐसा हो चुका है, पूर्व में मैंने देखा है, ठीक है। तो इससे भी आपको बचना है। तो ओएमआर सीट को आसान मतलब बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपने भरना है। और इसके अलावा देखिए एक गलती और ना करें दोस्तों, कई बार क्या होता है ना, जो हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे ना, इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है, और इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इसको बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो सही है और नहीं है उनको कई बार एक ही जैसा दिखाई देता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा उसके ऊपर के टैग को आपने ध्यान से पढ़ना है। उपरोक्त कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए, उपरोक्त कथनों में से जो कथन सही नहीं है उसका चुनाव कीजिए। कई बार वो गलत नहीं देता, गलत की जगह वो सही नहीं का यूज करता है, तो आपको इससे भी बचना है। यहाँ पे कई गलतियां होती हैं, मैंने देखा है, तो इससे भी बचना है। मैच करिए वाले क्वेश्चनों में ध्यान से मैच करना है, फिर लिख लेना है। और हमेशा मैं बोलता हूँ एग्जाम का जो बायां साइड है इंग्लिश वाला पोर्सन, उसमें आप अपने आंसर को टिक भी कर सकते हो। अपने आंसर को टिक कीजिए, उसके बाद उसी आंसर को फिल कीजिए अपने ओएमआर सीट में, जिससे आपका कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा और ध्यानपूर्वक आप भर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों जिनको आपने ध्यान में रखना है। और जहां तक पेपर की मैं बात करूँ, पेपर आपका मॉडरेट लेवल का ही रहेगा, उससे इजी पेपर तो नहीं होगा। लास्ट टाइम का जो पेपर था ना, उसी के आसपास का पेपर रहेगा आपका, या आप गांठ बांध लो। बाकी इतना ही बोलूंगा दोस्तों, आपको कम से कम 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। और ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन है उससे ऊपर तो फिर थोड़ा नीचे आ सकते हैं आप 75-80 में। और कोशिश कीजिएगा कि सही से सही क्वेश्चन अगर 75-80 हो रहे हैं तो बिल्कुल भी तुक्के ना लगाएं। अगर 70 के आसपास मामला बैठता है तो 10-15 क्वेश्चन में तुक्कों में जा सकते हैं। बिकॉज मान लीजिए अगर आपके 15 आपने तुक्के भी लगाए, 10 तुक्के भी लगाए, इसमें से अगर 7 सही होते हैं, 7 गलत भी होते हैं, तो उसमें भी आपका ही फायदा है। फिर भी आप देखिए लगभग लगभग 5 नंबर प्लस में रहोगे, तो कोई लॉस नहीं है। और कई बार ऐसा सही भी हो जाता है और एलिमिनेशन कर पाते हो तो और बेहतर होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी पेपर लेंदी आएगा भाई, पेपर को सॉल्व करना और टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना आप लोग। बस यहीं पे मैं आप सेशन को समाप्त करूंगा। और आप सभी लोगों को कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट है। उसके साथ साथ जो नया साल है, नए साल की भी आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। कल का पेपर सॉल्यूशन मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं गांव की यात्रा पे हूं, तो आप लोगों से जल्द ही मुलाकात होगी। 2 या 3 तारीख को वीडियो दूंगा, उसमें आपसे बात की जाएगी। और आप सभी लोगों को एक बार फिर से कल के पेपर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, और उसके साथ साथ नूतन वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रे करूंगा कि नया साल आपके लिए सरकारी नौकरी का गिफ्ट लेकर आए और उत्तराखंड में आपके जॉब पाने का जो सपना है, ड्रीम है, वो पूरा हो भाई। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद भी देखिए आपके पास ये एग्जाम 31 को है, यानी कि 2023 में। उसके बाद न्यू ईयर में आपके पास फिर एक एग्जाम आने वाला है, 12th लेवल वाला इंटरमीडिएट स्तर का एग्जाम, तो वो भी अच्छा एग्जाम है। उसके बाद आपका जनवरी में देखिए, कल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने दे दिया है, आपने पढ़ लिया होगा, ये कल मैंने वीडियो भी दिया था। जल्दी ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अपर निजी सचिव यानी कि APS, प्रवक्ता इंटर कॉलेज यानी कि लेक्चरर, और इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य, उसके साथ साथ देखिए आपका उप निरीक्षक पुलिस यानी कि उत्तराखंड पुलिस का जो नोटिफिकेशन आने वाला है, वो भी विज्ञापन प्रकाशन का जो कार्य है गतिमान है, यानी कि विज्ञापन आपका आयोग बना रहा है। मेरे को लगता है कि जनवरी में उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर आपका आ जाएगा। तो जिनको भैया 2 स्टार लगाने हैं कंधे में, तो नए साल 2024 में उनको मेहनत करनी होगी और आपका ये सपना भी पूरा हो जाएगा। तो आप लोग बस अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, मेहनत करते रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। उत्तराखंड में एक ऐसा भी गिरोह है जो नेगेटिविटी फैलाने का काम करता है, बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं लोग। और ये वही लोग हैं जो 5 साल से 7 साल से तैयारी कर रहे हैं और इनका सिलेक्शन आज तक नहीं हो पाया है, इसी वजह से। ज्ञान जितना बांटोगे दोस्तों उतना बेहतर होता है। आप ऐसे व्यक्ति को रिसोर्सेज दोगे जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसके पास संसाधन नहीं है, और कल के दिन वो सफल होता है तो वो 10 लोगों को आपके बारे में बताएगा, उसकी जिंदगी संवरेगी, तो वो भी 10 लोगों को आगे वैसे ही हेल्प करेगा। तो हमेशा हेल्पिंग नेचर रखो, ठीक है। अगर आप दूसरों की हेल्प करोगे, परोपकार करोगे, तो यकीन मानो परोपकार में कोई भी बैक गियर नहीं होता। परोपकार जो होता है आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा, आपको जिंदगी में आगे ले जाएगा, और यकीनन जो आप पाना चाहते हैं वो पाके रहेंगे।
ये सब पिलर्स होते हैं, अदृश्य पिलर जो आपको दिखते नहीं है। आपके दया करने की भाव, परोपकार हो गया, दूसरे को नॉलेज गाइडेंस देने की बात है। ये ऐसे पिलर होते हैं जो लाइफ में आपको हमेशा आगे की तरफ ले जाएंगे, ऊंचाई की तरफ ले जाएंगे। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अच्छे से कल का पेपर देना भैया, फिर से बोल रहा हूँ, ज्यादा घबराना मत। और एग्जाम में देखिए मैं बता चुका हूँ, कम से कम 75 का जो जनरल बॉयज है, 75 70 75 स्कोर आपको करना ही करना है, ठीक है। जनरल बॉयज के लिए 75 प्लस स्कोर सेफ है भाई। और पेपर कल का जो होगा उसको देखने के बाद ये पता चलेगा। शाम तक तो आंसर की भी आ जाती है यूके ट्रिपल एससी की, तो आप लोग देख लेना और फिर बात करेंगे। जब मैं आ जाऊंगा, फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं आपको वीडियो देता हूँ। और एक दो चार दिन आपकी वीडियो नहीं आएंगी इस बीच में, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क का इश्यू रहता है। मैं जल्दी मिलूंगा दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पेपर देना। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय देवभूमि।